हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग को कल दिए थे, बट आप यहाँ पे क्लियर हम कर दे रहे हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। तो 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर बड़ा वाला को ए मानना है और छोटा वाला को बी मानना है। तो ए बराबर 867 और बी बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, बी बराबर 255। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या ए प्लस आर, इस पे हमको सेट करना है, कल जैसे सिखाए थे आप लोग को। तो ए हम लोग भाज्य है, ये भाज्य है। तो चलिए भाग विधि से एचसीएफ पहले रफ पे निकाल देते हैं। तो 255 कल सिखाए थे ना, वैसे ही आज भी करेंगे। 255 को 867 से भाग देंगे तो इतना का करीब आना है। तो कितना में लगाएंगे कि इतना करीब आ जाएगा? 2 से लगा कर देखेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, नहीं इसके करीब नहीं आया। 3 के बार में लगा के देखते हैं, 3 बार में। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 इसके करीब आ गया। तो 7 में से 5 गया 2, 0 और 1। अब इसको यहाँ पे 0 मान एचसीएफ का पुट नहीं हुआ है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलिए अभी 0 नहीं आया तो फिर लगा कर देखेंगे। तो 255 को 102 को 255 से भाग देंगे तो 102, एक कम, इससे कम या ज्यादा इसके करीब आना चाहिए। जैसे हम लोग भाग में बनाते थे तो 1 नहीं तो 2 लगा कर देखेंगे। 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, इसके करीब आ गया। 255 के 1, 5 और 0, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी 0 नहीं आया है तो यहाँ पे देखिए 51 को 102 में, तो 51 दूना 102, ये आ गया 0। ये हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग का एचसीएफ कंप्लीट हो गया। तो चलिए इस पे आते हैं, सेट करते हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे कल? ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, क्यू इसको मानेंगे और आर इसको मानेंगे। और इसमें बनाए हैं तो ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, क्यू इसको मानेंगे और आर इसको मानेंगे। तो चलिए सेट करते हैं। ए का मान कितना हम लोग का है? 867 बराबर बी का मान है 255, क्यू का मान है 3 प्लस आर का मान 102, ये हो गया। अब ए का मान यहाँ पे 255 बराबर बी का मान है 102, क्यू का मान है 2 और आर का मान है 51। फिर करते हैं, ए का मान 102 और बी का मान है, यहाँ पे देखिए बी का मान है 51, 51 गुना क्यू का मान है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और प्लस 0। तो हम लोग का इसलिए r बराबर 0, तो 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना आया?
51 आंसर। तो ये वाला ऐसे 867 और 255 का HCF हम लोग का आ गया 51। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में भी ये वीडियो को स्क्रॉल करके देखिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि हम लोग तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े हैं कि a = bq + r। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं। तो a = bq + r हम लोग जानते हैं, तो मानना है हम लोग को, क्योंकि ये दर्शाने के लिए प्रूव्ड करना है। दर्शाना मतलब प्रूव्ड करना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हम लोग मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो जब हम a माने धनात्मक पूर्णांक, तो b का मान हम लोग को पता चल रहा है, b यहाँ b है, तो b का मान हम लोग को लग रहा है कि 6 होगा। तो b का मान भी जैसे 6q + 1 दिया हुआ है ना, 6q + 1, तो r का q का मान भी कोई संख्या है और r का मान भी कोई संख्या है। तो हम लोग को b निकल गया, इसलिए b = 6। जैसे यहां से हम लोग bq + r किए, तो b का मान हम लोग को पता चल गया कि 6q 6 है। तो यहाँ b का मान पुट कर दिए 6। तो आइए निकालते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन, और ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सूत्र होता है परमेका से, a = bq + r। तो हम लोग को पता चल रहा है कि a = bq + r। तो हम लोग को b दिया हुआ है कि 6 है, तो हम लोग तो ये कंफर्म करेंगे कि b हम लोग का यहाँ रहता है और a यहाँ रहता है। तो a का मान क्या रखेंगे कि जो 6 से बड़ा भी ना हो और बराबर भी ना हो, क्योंकि b के मान से नीचे शेषफल का मान हमेशा छोटा होता है, बराबर नहीं होता है, नहीं बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग रखते हैं मान, a का मान कितना रखेंगे। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ 6 का मान रख लिए, तो a का मान 6 रख लिए, तो 6 1 = 6, शेषफल 0 आ गया। यानी b के मान से शेषफल हमेशा छोटा आना चाहिए, तो इसका मान 0 आ गया। अब यहाँ 7 रखते हैं, देखिए करके देखते हैं। 7 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 8 रखते हैं, यहाँ पे 1 2 आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग को ये देखना है कि r का मान कितना होगा। तो r यानी रिमाइंडर का मान कितना होगा, तो हम लोग को पता चल गया इसलिए r = 0 1 2 3 4 5 रखने, r = 0 1 2 3 5 4 5 होगा। तो अब इसका मान, इसी के मान पे r का मान पुट करेंगे, तो ये हम लोग का निकलेगा कि कौन कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। जब r बराबर क्या रखें, 0 रखें, तो 0 का मान से पहले देख लेते हैं। r = 0 रखें तो a का मान क्या होगा, इसलिए a = bq। तो b कितना हम लोग को 6 है, और q, तो bq यानी q का मान तो नहीं है, q तो खुद ही वहां क्वेश्चन कर रहा है q का q ही लिखाएगा।
तो Q प्लस 0 बराबर कितना हुआ 6Q। ये हो गया। जब R बराबर 1 तो इसलिए 1 रखने पर तो इसलिए एक का मान 6Q प्लस 1 ये हो गया। जब R बराबर 2 इसलिए A बराबर 6Q प्लस 2 ये हो गया। जब R बराबर 3 इसलिए A बराबर 6Q प्लस 3। जब R बराबर 4 इसलिए A बराबर 6Q प्लस 4। अब इधर लिख देते हैं। ये हम लोग को रफ में करना है। तो जब R बराबर 5 इसलिए A बराबर 6Q प्लस 5 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक देखने के लिए हम लोग को सम संख्या को देखने पड़ेगा। जैसे हम लोग का तो 6 है जो सम संख्या है, तो सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो सम ही आएगा। जैसे 636 सम संख्या को कितना से भी गुना करिए, जैसे सम संख्या को सम संख्या से 6 चौका 24, 6 पचे 30 आ रहा है, सम ही आ रहा है। बट इसमें अगर हम लोग सम संख्या को सम संख्या से गुना करके और +1 कर देते हैं तो हम लोग का मान विषम धनात्मक पूर्णांक आता है। तो यहाँ 6 6 36 और 1 37 हम लोग का ये विषम पूर्णांक धनात्मक है। और देखिए 6 गुना 3 + 1 ये भी हो गया। तो इसमें अतः हम लोग को पता चल गया कि ये 6Q है, तो 6Q क्या है सम है, और 6Q + 1 क्या है ये विषम है। 6Q + 2 क्या है, तो सम संख्या को सम संख्या से गुना करने पर और सम ही संख्या जोड़ दे तो सम संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए 6 और 6 2 8 6 3 देखिए यहाँ पे विषम है। 6Q + 3 ये विषम है। अगर 2 + 2 करते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। सिंपल बात है, 2 + 2 करेंगे तो 4 ही ना आएगा। इसी प्रकार ये भी है 6Q + 4 ये 6 4 10 तो ये भी सम ही संख्या आ गया। तो हम लोग को देखना है विषम धनात्मक पूर्णांक। इसको अभी मिटाते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम लोग का समझ में आ गया कि हम लोग को विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 6Q + 1 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप में है। ये हम लोग का प्रूफ हो गया आंसर। यही हम लोग का प्रूफ करना था। ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बढ़िया से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आगे भी ये देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की सेना है, 616 सदस्य हैं उसमें। आर्मी की सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूह जो हैं उनको समान ही संख्या में और उतना ही सदस्यों को करना है जितना दिया हुआ है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए मार्च क्या, जैसे कि 616 सदस्य हैं तो हम लोग को आर्मी बैंड है 616 और 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब ऐसे ऐसे ये मार्च हो गया, ये मार्च है, इसमें मार्च करना है। और ये मार्च तभी करेंगे जब इसमें 616 सदस्य हैं, और तो 616 सदस्य हैं तो इसमें 32 करेंगे, इसमें 32 करेंगे, इसमें 32 करेंगे, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या का अधिकतम समूह बताना है कि कितना है। तो ऐसे ऐसे मार्च करेंगे, पूरी सेना 32 का ग्रुप बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग को समझ में आ गया है कि अगर
कि ये मैथ ऐसे करते हैं तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र हम लोग याद किए थे, तो उसी पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हल हल है तो हम लोग ए बराबर, ए को बड़ा वाला, तो सदस्यों की संख्या कितनी है 616, ये बड़ा वाला है। और बी टुकड़ों में 616 का सदस्य उनका टुकड़ा बना दिया है 32 सदस्यों की संख्या को, तो उसमें देखना है ए बराबर 616 तो बी बराबर छोटा वाली संख्या 32 आ गई। तो अब हम लोग समझ जाएंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेका से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए का मान हम लोग को 616 है और बी का मान है 32, क्यू देखना है, आर देखना है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, एक शेप बनाते हैं, तो रफ में आते हैं बनाते हैं। तो 32 को 616 से भाग देंगे, 32 से, तो यहाँ 32 गुना 64 ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे करेंगे 1 बार में लगाएंगे 32 से, तो 9 2 11 और 5 3 8 है, यानी कि 2 ये हो गया और 6। अब इसमें कितना बार लगाएं कि 296 के करीब आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं 32 9 9 दूना 8 8 दूना 16, तो नहीं कम ही आ जाएगा, 3 दूना 6 नहीं, तो 9 दूना 18, 9 से करते हैं 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 296 के करीब आ गया क्योंकि लास्ट संख्या थी ना 9, अब इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते हैं, तो 296 के करीब आ गया 288। तो 16 में से 8 गया 8 है और ये 0 और ये भी 0, तो इसको 0 को मिटाते हैं, उतना तो पता ही आप लोग को। जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 32 उतारेंगे, उसके बाद 8 का 32, देखिए हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि एचसीएफ हम लोग का बन गया। तो चलिए इसको पुट करते हैं, 616 बराबर 32, क्यू का मान 19, यहाँ गुना कर देते हैं, 19 प्लस कितना आया 8 रिमाइंडर, फिर करेंगे 616 इधर करते हैं, 600 सॉरी ये का मान कितना आया यहाँ पे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, इसलिए r बराबर 0, तो 616 और 32 का HCF बराबर 8 आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग का जो HCF है वही स्तंभों की अधिकतम संख्या है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है, अच्छा इधर हो जाता है, चलिए ले लीजिए, हाँ यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर बनाइएगा और रफ में बनाइएगा। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है,